की छोटी बहू। बेटा औरतों का ऐसे जुबान लड़ाना नहीं शोभा देता है। एक तो तूने गलती की है, ऊपर से जुबान लड़ाने की बातें करेगी। माँ, क्या आपको सच में लगता है मैंने कोई गलती की है? हाँ तूने गलती की है। आना ससुराल वालों की बात ना मानना गलत है, लेकिन तुझे तो अपनी बात बात पे साहस का परिचय देना जरूरी है। पता नहीं कहाँ से लाती है इतनी हिम्मत। आना मैं तुझे बता रही हूँ, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे एक दिन। कीमत तो चुका ही रही हूँ माँ। मेरी माँ ने मुझे मेरे मायके से निकाला, ये कहकर कि जब तक मैं ना वापस बुलाऊं यहाँ लौट के मत आना। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ, तुम मुझे ना यहाँ नहीं बुलाओ और ना ही फिर कभी मैं अपने मायके आ पाऊँ। लेकिन क्या कर सकती, अब अगर मेरी माँ मेरे बगैर रहना चाहती है तो मुझे भी वैसे ही रहना पड़ेगा ना। मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही है दीदी, क्या गरिमा बहुत ज्यादा ही गुस्सा है क्या? सच में छोटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, घबराहट के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। और पता है, इस घबराहट में मैंने ना कल आना को फोन कर दिया और पता है उसकी आवाज में बिल्कुल भी कोई डर नहीं था। कह रही थी कि दीदी मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई, मैं बहुत खुश हूँ और बॉट दीदी अब चिंता मत करो, मैं कल घर आ जाऊंगी। हाँ, ये तुम्हारी बेटी और मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं भले ही इस बीच आपसे ना मिलूं, लेकिन जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तब मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर किसी और किराए के घर में ना तुम्हारे रहने की व्यवस्था जरूर करूंगी। चुप कर, जब देखो तब बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। अभी नौकरी के नाम पे उछल रही है ना तू। एग्जाम खत्म हुई नहीं कि नौकरी की जिद शुरू। आना मैं तुझे समझा रही हूँ, ये नौकरी करने का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे तू। अरे इतनी सारी लड़कियां जो अच्छे से अपना ससुराल संभाल रही है, उनका जीवन तो जैसे अंधकार में ही है ना। जब देखो तब भाषणबाजी शुरू। इसीलिए मैं टीवी से दूर रहने के लिए बोलती थी। हाँ, देखो ना, अभी हम पहुंचने ही वाले। अब पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी तुमसे, और तुम मुझे है कि कोसे जा रही हो। 2 मिनट अपनी बेटी से प्यार से बातें नहीं कर सकती हो क्या? मैं ना सच में हैरान हो जाती हूँ तुम्हारा ऐसा रूप देखकर। तो अभी नहीं समझ पाएगी, वक्त लगेगा। जब माँ बनेगी ना, तब जाके समझेगी कि एक माँ के ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, आने पैसे? हाँ माँ, है मेरे पास। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, अब मैं दे दूंगी। अच्छा माँ, वो ब्याज के पैसों का क्या हुआ? अब तो ब्याज तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा ना। मेरे ससुराल वालों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना खर्चा कर दिया आपने, और अब चुकाने के लिए पैसे नहीं। अब क्या करोगे आप? तुझे इन सारी चीजों का अपने दिमाग पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है। बोझ की बात नहीं है माँ, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अब मेरी जिम्मेदारी है माँ, मैं आपकी इकलौती बेटी। अब भला मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? अब इसके लिए और कौन सा नया कारनामा करने वाली है तू? करना क्या, पैसों का बंदोबस्त करूंगी। अपनी माँ को इस उधारी के जाल से बाहर निकालूं। पता नहीं कैसे, लेकिन करूंगी सिर्फ। हाँ ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तू शांत रह। रहम कर ना मुझ पर, मुझसे अभी सब नहीं सहा जाता है। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब देखो पहुंचने वाले हैं, तुम ऐसे गुस्सा किए जा रही हो। अब दादा यहीं पे रोक दीजिए। बड़ी मामी, आज आपको फैसला सुनाना ही होगा। मुझे देखना है कि जब वो लड़की आएगी ना घर पे, तो आप उसे क्या सजा देती हैं। मैं आज काम पर भी नहीं जाऊंगा जब तक ये नहीं देखता मैं। पोल्टू तू सिर्फ ये देखने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेकर घर पे रहेगा? अरे उसे लौट कर तो आने दे, समझाऊंगी उसे कि अनुशासन किसको कहते हैं। क्या माँ सच में आना को निकाल देंगी? हम कुछ बोले क्या मामी माँ से इस बारे में जाके? चलो। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? माँ जब गुस्से में होती है ना तो उनके आसपास भी मत भटकना। लोगों की बातें गर्म पानी के छींटे की तरह काम करती है माँ के गर्म तवे जैसे दिमाग पर। वैसे दीदी, आप लोगों ने बात पर ध्यान दिया क्या? गरिमा का मूड ना कुछ दिनों से ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये जब से आना गई है ना, तब से
बात बात पे हम पे गुस्सा कर रही है और क्या बोल रही है, हमसे कुछ नहीं होगा, कर ना रही थी तो सब कुछ संभाल पाती, सब कुछ ठीक रहता। पर हाँ, उन्होंने ये बातें एक दो बार ही कही है और बोलने के बाद ही अपना मुंह भी घुमा लिया ताकि हम समझ ना पाए, पर ज्यादा कुछ मैनेज नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है माँ आना को डांटेंगी लेकिन घर से नहीं निकालेंगी। जाओ जाकर देखो कौन आया है। अच्छी रुक, मैं जाकर देखता हूँ, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ क्या चाहिए आपको? माँ वो अंदर चल। मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या चाहिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? बेटा मैं तो बस आहाना को यहाँ पहुंचाने आई हूँ, एक बार इसे दीदी के पास पहुंचा दूं तो मुझे चैन मिले। आपकी बेटी के लिए ना इस घर में अब कोई जगह नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी तो अपनी सास की इजाजत लेके मायके आई थी ना, बस कुछ परेशानियों के चलते थोड़ा समय लग गया, इतना ही। फिर से वही बहाने, वही कहानियां है ना, ये जो बहाने हैं सुन सुन के हम सबके कान पक गए हैं। पहले तो आपने गिड़गिड़ा के जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया अपनी लड़की को। अरे अगर इतनी ख्वाहिश है इसके साथ रहने की तो साथ लेकर जाइए ना, वापस लाई क्यों है इसे यहाँ पर? ये बात मैं आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ पोल्टू दादा। अगर ये बात माँ खुद कहती है तो अलग बात है, और इस गृहस्थी की कमान उनके हाथों में, आपके नहीं। देख रही है ना आप, कितनी बदतमीज है ये। यही परवरिश है आपकी, यही सीख दी है आपने इसको, कैसे कैसे मुंह चलाती है हमारे सामने, बात बात पर हम लोगों का अपमान करती है ये। क्या कहा तूने? हाँ, मेरे बेटे के हाथों में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस घर में तेरी सासू माँ के हाथ में है। हम तुझे कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, हम कोई नहीं लगते क्या तेरे इस घर में? दीदी आप इसे माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मेरी बेटी से गलती हुई है, आप इसे माफ कर दीजिए। आना, तुझसे कहा था ना अपना मुंह बंद रखने के लिए, फिर भी जुबान लड़ा रही है तू यहाँ। अब कुछ नहीं बोलेगी तू। लेकिन माँ मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? हाँ, ये लोग तो मुझे घर के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे, और इस घर में मेरी सासू माँ भी तो है ना, मेरे पति भी तो रहते हैं ना यहाँ, तो इनकी इजाजत के बिना मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए आपको अपने मायके ही रहना चाहिए था कुछ दिन। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है अभी। आप भी ये बात कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं कुछ और कहूंगा? मुझे भी यही लगता है। यहाँ अपनी फौज इकट्ठा करने आई थी ना, सोच रही थी कि इसका पति इसकी तरफ है, लेकिन हमने तो अपने घर के बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है ना। बहुत उड़ रही थी। जा, काट दिया तेरे पर, जाके रहे अपनी माँ के साथ। अब दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, मेरी बस एक ही विनती है, मुझे बस एक बार समदन जी से मिलने दीजिए। नहीं, बड़ी मामी किसी से नहीं मिलना चाहती है। माँ क्या आप घर की लक्ष्मी को ऐसे घर से बाहर निकाल देंगी? मामी माँ आप देखिए ना, आना को सब घर से बाहर निकाल रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना, आप ही कुछ कर सकती है मामी माँ। वो बड़ी माँ, वो आना ना बहुत जिद्दी है, अगर एक बार वो इस घर से चली गई ना तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हजार बार समझाया था ना तुझे, लेकिन नहीं। देख रही है ना आज जमाई भी तुझे ससुराल में दोबारा कदम नहीं रखने दे रहे। अब क्या करेगी तू? क्या बस आखिरी बार के लिए इसे माफ नहीं कर सकते? माँ, बेटा तुम तो इसे माफ कर दो,
ये आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। आपकी बेटी के ना काम माफी के लायक नहीं है। ये बहुत ही बदतमीज, मुंहफट और एक नंबर की घटिया लड़की है। इसे माफ करने का तो सवाल ही नहीं होता है। लेकर जाइए अपनी बेटी को, वहाँ घूमती रहेगी उड़न चली की तरह। वहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। जाइए, ले जाइए। हाँ ठाकुर जी, एकदम सही कहा आपने। जब आप लोग मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी बातें सुनाने का भी कोई हक नहीं। अभी मैं घर के दरवाजे पर ही खड़ी हूँ। देखा देखा कितनी बदतमीज लड़की है, सिर्फ मुंह चलाना जानती है। जब से हमारे घर में आई है ना, हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भाभी, भाभी कहाँ है आप? फिर से क्या आपकी जबान पर ताला लग गया है? आइए यहाँ पर। मैं बस एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, माँ। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी अभी कहा ना बड़ी मामी तुमसे अभी नहीं मिलना चाहती हैं। उनके पास तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के लिए ना कोई वक्त नहीं है। ये बात ना मैं आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ पोल्टू दादा। अगर माँ मुझे कहती है ना कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, तो मैं उन्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों की बातों पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तुझे? दीदी तो अंदर हॉल में ही बैठी है, तुझे क्या लगता है उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? लेकिन हम जो कुछ भी तुझसे कह रहे हैं, क्या उन्होंने हमें एक बार भी रोका? नहीं ना, क्योंकि वो भी ये चाहती है कि तू इस घर से चली जाए। और अब तो तेरे पति ने भी तुझसे कह दिया है, तो फिर किस बात के लिए रुकी है यहाँ पर? मुझे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है चाची जी। आप लोगों की तरह माँ मेरी भी गार्जियन है। जब तक माँ मुझे नहीं कहती है घर छोड़कर जाने के लिए, तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। माँ, हिम्मत देख रही है बड़ी मामी? सब सुनाई दे रहा होगा ना आपको, कितना अपमान हो रहा है हमारा। आपके पास जाने के लिए हमारा दिमाग खा रही है यहाँ खड़े होकर। आने दो उसे मेरे पास। आने दो मतलब? अब क्या इन्हें बिठाकर कौन सी बातें करेंगी आप? अरे आप ही ने तो कहा था जब ये आएगी आप इसे अनुशासन सिखाएंगी, तो आप कौन सी बात करनी रह गई इससे? हम सब भी तो वही कह रहे हैं जो आप कहना चाहती हैं। अब तू मुझसे सवाल करेगा? जितना कहा है उतना कर, भेज उसे मेरे पास। माँ चलिए। ये ससुराल है तुम्हारा, और ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। इतने दिनों तक किसकी इजाजत से वहां रही? माँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था वहां रुकने के सिवाय। ऐसा क्या हो गया था कि सारे रास्ते बंद हो गए तुम्हारे? और उस बुढ़िया का क्या हुआ? जिंदा है या परलोक सिधार गई? माँ, वो मेरे मोहल्ले में किसी की भी तबीयत खराब नहीं थी। ये देख जरा, इतनी बेवकूफ है। क्या जरूरत है इस समय पर सत्यवादी युधिष्ठिर बनने की? नहीं तो पता नहीं अब अकल आएगी इसको। आना पागल हो क्या? सब सच सच बता दोगे क्या? तो मैं भी इस चक्कर में फंस जाऊंगा। मुझे तो पहले से इस बारे में सब कुछ पता था। क्या करूं मैं? इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। बड़ी मामी, इसका मतलब ये है कि ये अपना झूठ खुद कबूल कर रही है। और हिम्मत देखिए, जरा सी भी एक पल के लिए भी इसकी जुबान नहीं कांप रही है। अरे अब तो पूछिए, इतने दिन से मायके में क्या कर रही थी वहां पड़ी हुई? अरे आप बताइए, क्या कर रही थी ये वहां पड़ी हुई? अगर सब सच वही बता रही है तो आप इसके मुंह से सुन लीजिए। क्या हुआ? किस वजह से रुक गई थी तुम वहां? माँ, मेरे बीए के एग्जाम्स चल रहे थे। मेरे एग्जाम कल ही खत्म हुए, इसलिए आज वापस लौटी हूँ घर। तो तू परीक्षा देने गई थी वहां? दीदी, अब मुझे माफ कर दीजिए। असल में गलती मेरी है। दीदी, मैंने इसे बहुत डांटा, काफी समझाया भी, लेकिन ये लड़की है कि किसी की बात ही नहीं मानती। अपने मरे हुए बाबा का सपना पूरा करना चाहती, इसी चक्कर में ही सब कर बैठी। दीदी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये आखिरी बार के लिए,
इसके बाद दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आना बीए के एग्जाम नहीं पास कर पाएगी। इसकी ये गलती के लिए इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माँ, मैं सच बोलने से डर गई थी। मुझे लगा था अगर मैंने आपको सच बताया तो आप शायद मुझे जाने नहीं देगी, एग्जाम देने से रोक देंगी, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन माँ, मैंने तय किया था कि मैं आपको सब कुछ ना सच सच बता दूंगी। मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे झूठ बोलने का माँ, मजबूरी थी मेरी। बड़ी मामी, इतना होने के बाद भी अगर आप इसे घर से नहीं निकालती हैं ना, तो आज आप एक बात सुन लीजिए। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ये घर छोड़कर इसी वक्त चले जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं भी आपके देवर से कहूंगी कि अपनी रसोई अलग कर ले, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद हम भी इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। चाची जी, मेरे एग्जाम देने से आप लोगों की क्या बेइज्जती होगी, समझाएंगी मुझे आप? नहीं मतलब अगर मुझे लगेगा कि सच में मेरी वजह से आप लोगों का अपमान हुआ है तो मैं सबसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मेरे एग्जाम देने से आप लोग क्यों घर छोड़कर जाएंगे? चुप। तो जैसी बदतमीज घटिया लड़की से ना कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ पे हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? आना तुमको भाई। ठुकुन दादा, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में इतना हल्ला हो रहा है, मतलब मैं आ गई हूँ। क्योंकि इस घर में मेरे साथ ही तो ऐसा व्यवहार किया जाता है ना, और किसी के साथ थोड़े ना। यहाँ तक कि इस घर में जानवर भी आते हैं ना, तो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा मेरे साथ होता है। और क्या गुनाह किया है मैंने? बीए का एग्जाम देना क्या कोई गुनाह है क्या? एक तो झूठ बोलकर परीक्षा देने चली गई और ऊपर से ढिंडोरा पीट रही है। जी हाँ माँ, क्योंकि मेरा मानना है आपको सच सुनना पसंद है। सच चाहे जितना भी कड़वा, लेकिन आपको उससे तकलीफ नहीं होती। और एक और बात कहना चाहती हूँ माँ, शायद मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही, लेकिन मुझे एग्जाम देने की हिम्मत ना आपके आशीर्वाद से ही मिली है माँ। और मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। क्या मतलब है कोई इस बात का? अरे बेटा, क्या मतलब होगा? अरे सास बहू की बढ़िया जोड़ी बन रही है और सबके बीच में हमें बुरा बनाया जा रहा है, और क्या होगा? कोई जोड़ी नहीं बनी है पिशी माँ, और आपको जो भी बुरा भला कहना है ना मुझे कह लीजिए, लेकिन माँ के बारे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। अरे हम में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ना, हम में से कोई भी माँ के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ भी नहीं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मानती हूँ उन्हें, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं अच्छे से जानती हूँ कैसे मेरी माँ समान सासू माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ मेरे एग्जाम के समय। लेकिन अगर माँ ये बात अभी किसी को नहीं बताना चाहती है तो मैं भी इस बारे में अभी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है, और असलियत में आप भी नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत किया है माँ। तुमने इस घर के नियम तोड़े हैं। माँ, नियम तो टूटते और बदलते रहते हैं ना समय के साथ। एक नियम हमेशा तो नहीं रह सकता ना। आप खुद बताइए माँ, अगर आपके घर की बहू बीए पास करेगी तो क्या आपको गर्व महसूस नहीं होगा? एक वक्त इस परिवार का नियम था कि पढ़ी लिखी बहू भी नहीं आएगी इस घर में, लेकिन आप खुद बताइए माँ, क्या ये नियम हमेशा ऐसे रह सकते हैं? और जिस लड़की को पता था कि वो शादी के बाद बीए का एग्जाम दे सकती है, उस एग्जाम में ना बैठने देना क्या ये गुनाह नहीं है माँ? परीक्षा देने की इजाजत किसने दी थी? मैंने तो नहीं दी थी। आपने नहीं दी, लेकिन मेरी इस बारे में आपके बेटे से अकेले में बात जरूर हुई थी। और मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर ये मुझे एग्जाम में बैठने देंगे तो ही मैं इस शादी के लिए राजी होंगी। और आपके बेटे ने मुझसे वादा भी किया था माँ, आप चाहे तो पूछ लीजिए अपने बेटे से। वाह 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 वाह,
हमारे घर में हमारा छोटू ही हमारा विभीषण बन के बैठा है। अरे इतना बड़ा वादा कैसे कर दिया तूने? मैंने बोला था कि मैंने बोला था ना कि मैं कोशिश करूंगा। मैंने कोई वादा थोड़ी किया था या किसी चीज के लिए राजी थोड़ी हुआ था। अब तक तो मैं यही समझती आई हूँ कि अगर किसी से वादा किया जाए ना तो उसे अच्छे से निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम मैं तो इसी बात पर विश्वास करती हूँ। मेरे बाबा के कितने बड़े बड़े सपने थे मुझे लेकर। अब अगर मैं बीए भी पास नहीं कर पाई तो उनकी तस्वीर के सामने कैसे खड़ी हो पाऊंगी मैं? और मेरी माँ डरती है। उनकी इच्छा होने के बावजूद भी ना वो मेरा साथ नहीं दे सकती। लेकिन आपकी बात तो अलग है ना, आप तो साथ दे सकते थे ना। माँ, आप तो इस गृहस्थी की महारानी है ना। आप खुद बताइए, क्या बीए का एग्जाम देके मैंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।